आपकी फैमिली में कौन कौन है? हाँ, खेती करते हैं तो प्रॉफिट होता है कुछ खेती में? किसान बहुत परेशान है यहाँ पर। सरकारी रेट है 2300 रुपये कुंटल, ठीक। तो बेकार आता है तो 1800 रुपये कुंटल ले जाते हैं यहाँ। वो जो बड़ा किसान है वो खेती छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? वो उसके पास हिंदी में बोला ना, मतलब जो मेहनत करते हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है, जो मेहनत नहीं करते उनको मुआवजा भर भर के मिलता है। अबे यार, अब यहाँ से कैसे जाऊँगा उधर? दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। दूसरा रास्ता ढूंढते हैं, किधर से जा पाते हैं। इधर हो सकता है रास्ता मिल जाए। अरे यार, इधर भी है, सही से रास्ता नहीं है यार। पहले रास्ता ढूंढते हैं। चलो यार, पहले बता देते हैं। चलो यार, पहले मैं बता देता हूँ। तैयार हूँ मैं? बता देता हूँ कि मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ। आज मैं ढूंढ रहा हूँ अन्नदाता को, यानी कि किसान को। किसान पर वीडियो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन किसान रियल में क्या काम करते हैं, रियली में उसे कैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, कैसे कैसे चैलेंजेस आते हैं खेती करने में, उन पर हम बात करेंगे। अगर मैं बता दूं तो ही किताब से रटी रटाई चीज़ मैं बता दूं, लेकिन किसान के मुंह से सुनेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। क्यों ना किसान को ढूंढा जाए और उससे बात की जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर किसान बात करने के लिए सक्षम हो, तो जो बात करने के लिए सक्षम होंगे उनसे बात करेंगे और ऐसे ऐसे फैक्ट जानने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई कवर कर रखा होगा और कोई कवर भी करना चाहेगा, क्योंकि रियलिटी को देखने के बाद थोड़ा तकलीफ़ होती है और कोई तकलीफ़ झेलना नहीं चाहता है। तो चलो किसान से मिलते हैं और उनसे ही बात करके पता करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उसका समाधान क्या होता है। चलो किसान से मिलते हैं। अभी तक 3 जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद मैं ढूंढता रहा कि कोई मिल जाए, लेकिन कोई तो मिल नहीं रहा था। कोई मिल भी रहा था तो वो बात करने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। उनका कहना था कि मैं कैमरा के सामने नहीं बोल पाऊँगा। पता नहीं क्यों लोग डरते थे कैमरा के सामने आने से। तो मैं काफ़ी इनसे भी कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ये कन्विंस नहीं हो पाए। ये कह रहे थे कि 5 मिनट अगर तुम्हें दूंगा तो बहुत काम कर लूँगा। 5 मिनट में ढेरी काम बढ़ा देते ना। 5 मिनट में 5 की गुड़िया। आधा घंटा में तो कितना गुड़िया निकाल ले? अरे भाई, वंस अगेन रिजेक्शन। अभी तक 3 रिजेक्शन मिल चुका है, लेकिन चौथा की तलाश में फिर भी भटकते रहेंगे। देखो कहाँ पे मैं भटक रहा हूँ। अरे भाई आप कितना खेती करते हैं? हम यहाँ करते हैं 10 बीघा। 10 बीघा आप करते हैं? जी, 2 भाई हैं। ओ, 2 भाई में 10 बीघा। जी, 2 भाई में सब 10 बीघा। 10 बीघा? ये प्लाट हमारी जमीन है, जितना वो जो आबाद कर रहा है। हाँ। ये भी हमारी जमीन है। ये सब ले करके सर वहाँ वो पेड़ जो नीचा में है, उस लेकर के धान तान सब कटा हुआ है। हाँ। अभी ये उड़की और जो है, हाँ। सब मेरे जमीन। हाँ। आपका अपना जमीन है कि? अपना जमीन। ओहो, अपना जमीन है। तो हम लोग बतेदारी नहीं करेंगे, लेबर हो ही नहीं रहा क्या करेंगे सर। और सरकार भी ऐसे कुछ मदद भी नहीं करता। बीज में मदद कर देता है तो हम लोग किसान फ्री हो जाए। और खाद में? खाद भी कुछ नहीं देता है। खाद बीज कुछ भी नहीं सरकार कुछ नहीं सर देता है। दुकान में जमा किया, वहाँ से जितना
उठाना हम लोग का पैसा का बल से उठाएंगे। मतलब पैसा से खरीदना पड़ेगा। जी हाँ, आज पैसा नहीं दिया जी। तो वो कल रोक देगा, इसलिए पैसा कहीं से ऑफिस से उनसे ला करके पहले बनिया को दे देता। वो फ्री होता है, जब मांगने के लिए जाएगा ले जाओ अपना उठा के, यही होता है। और 10-20 हज़ार रुपया उसके पास जमा कर दिया तो हमारा खाद भी रुकेगा। मतलब वो यहाँ पे देते रहेंगे। हाँ, आवाज कर लेंगे, उसके बाद देख करके हिसाब कर लेंगे, उसके यहाँ पैसा ला के हमारे, यही बात होता है। जमीन हम लोग का पास में कोई सर कमी नहीं है। आपका नाम क्या है? रौनक दास। रौनक दास जी। आप बस दो ही मिल के ये पूरा खेत करते कि आप और भी? दो मिल करके करते हैं। आपकी फैमिली में कौन कौन है? हाँ, गाड़ी वाला को सर साल में पैसा देते हैं। हाँ। अनाज बेच करके लेंगे, ऐसी बात नहीं, कहाँ से इतना पैसा हम लोग यही बात है सर। आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में सर 4 ठो कितने हैं सर, 4 ठो बड़े भाई। ओके। वो सब बात करते आता है। तो मतलब इसीलिए आप पूरा बेटा उठा आता है क्या? हाँ, वो सब देखता है। कोई बेटा है? आप अकेले तो रह के बड़े। बुढ़िया खत्म है, यही बात होता है। हाँ। जब किया मजदूरी करके तो पैसा देंगे तो देंगे, नहीं तो बचवा दिया तो ठीक है, नहीं तो कहेगा मालिक से लो पैसा, यही बात होता है सर। क्या करेंगे सर? हाँ, यही बात है। एक बात बताइए, जब ये खेती करते हैं तो प्रॉफिट होता है कुछ खेती में? देखिए सर, खाने से कर कुछ निकल जाता है, हाँ। पूंजी लगता है तो मान लीजिए 8 आना तो हम लोग मतलब फसल बेचते भी हैं। हाँ, तो बेचने के लिए मंडी जाते हैं कि व्यापार आपके घर आता है? तो पैकार अगर सही मुआवजा ये दे देते हैं क्या? रेट सही लगा देता है क्या? हाँ, 15 दिन में पैसा नगद भी भोजन करेगा। आज भी आपको कावला देगा। ओके। और कौन ये टैक्स वाला खरीदता है या कोई प्राइवेट वाला? तो खाद भी लेता है। अब बढ़िया जो है ना सर, ये सब अनाज लेगा। और ये 7 से आपको महीना मिल जाता है, 4-15 यही बात है। आप मंडी क्यों लेके नहीं जाते हैं? नहीं, मंडी हम लोग नहीं यहाँ का आदमी करता है। क्यों नहीं लेके जाते? मंडी में तो ज़्यादा पैसा का लोग जाते हैं, बहुत अच्छा करवाते हैं। तब तो बहुत अच्छा है, तब तो सरकार हेल्थ को अच्छा जो ना करेगा, लेकिन यहाँ बनिया के जो माल भी देता है, इसलिए सरकार हेल्थ नहीं करता है। यही बात है। 10-10 क्विंटल जो है सो धान बनिए को 10-10 क्विंटल बनिया को दे देते दे हैं। देते हैं। मंडी क्यों नहीं भिजवाते आप? यही मंडी हम कैसे जाएंगे? यही किसके सरकार द्वारा? है जो अपना किसान को देखने के हम लिए ये आया सब है। मेरे अपने हम ही है, पानी ये मेरे एक करके बेचारा ओके। ये देखता है जो क्या गिरफ्त क्या लगा रहा है, इसीलिए हम भी मक्का फसल वहाँ लगा बेचा रहा है। के फसल लगाने की बात अपना इंक्वायरी करेगा, देगा वहाँ फोटो खींच कितना आदमी फसल लगाया है, तब आदमी मिल गए तो वहाँ से हम फोटो लाया है। अभी भी हम धान काट कर वहाँ भी सर जाइए, उसके पास लोकल में ही बेच देते हैं। मंडी में तो ज़्यादा फायदा मंदिर होगा में ना? तो हो जाता तो बहुत अच्छा का होता, तो हम लोग फ्री हो जाता। हाँ। मंदिर में जो अनाज ले लेता हाँ। तो खाद बीज हम लोग का फ्री हो जाता, हाँ। इसलिए सर मंदिर में नहीं, यहाँ गिरा जाता है। मंडी में नहीं सब जाते। गिरत बढ़िया ना से देता है, तो बढ़िया। तो ये होना चाहिए ना कि मंडी जाएं, क्योंकि आप 6 महीना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं खेत में, लेकिन उसका सही से फायदा ना हो पाए तो वो कितना बेकार सर लगता हम है। देखा है, उसमें फायदा है, मंदिर में बहुत फायदा है। हाँ। यहाँ जो बनिया लेता है इसमें फायदा नहीं है सर। फायदा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ बता रहे थे। अगर मंदिर में अनाज हम लोग दे देंगे हम्म। तो खाद हम लोग का फ्री हो जाएगा, तो खाद फ्री हो फ्री जाएगा। हो जाएगा सर। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हाँ। प्रॉफिट में बिकेगा। पानी भी 2 हाँ। चीज़ का फ्री हो जाएगा, हाँ। लेकिन यहाँ का आदमी है घड़िया घसान कोई कर्जे नहीं करता। ओह। यही सबसे बात ज़्यादा है सर। सबसे ज़्यादा इधर कौन सा फसल होता है? फसल गेहूँ मक्के, गेहूँ और मक्के और धान। धान बढ़िया होता है। धान बढ़िया। धान तो होबे करता है। और किसान को प्रॉफिट कौन सा फसल में होता है ज़्यादा? सब फसल में सब फसल में होता है। पूंजी लगता है सर। ओह। अब मान लीजिए 5,000 लिया हाँ। लगाया, हाँ। 10,000 नहीं हुआ तो बेकार खेती करना। ओह। यही बात है। और सबसे परेशानी किसान को क्या चीज़ में मक्के झेलना का पड़ता है? गेहूँ में सर हाँ। मक्के और गेहूँ में प्रॉफिट ज़्यादा है। धान में कम। धान। धान का रेट भी कम हो जाता है। हाँ, मक्के जो का फायदा, रेट रेट जो रहता मूल्य से वो इसलिए। घटे लगा चला जाए। बिहार झाँक के है। केक सर, उनसे भी बात करके थोड़ा आइए तो फिर हाँ। कुछ बात करते ठीक। मुरों पर ये आपस एक बात बताइए कि सबसे ज़्यादा परेशानी किसान को कहाँ झेलना पड़ता है? हैं। यहाँ गेहूँ करते हैं। गेहूँ का खेत। अभी जो टाइम है
जी। आवाज हो रहा इसमें परेशान लगा बहुत इसमें सर बहुत परेशान। किस टाइप की परेशानी बता सकते हैं क्या? ये थोड़ा नहीं पड़ता है, आदमी नहीं मिलता है सर, खाद भी नहीं मिलता है, पैसा है तो लीजिए नहीं तो चले जाइए। पैसा यही है तो बात। लीजिए। अगर सर मंदिर में यही अनाज चला जाता तो पानी और खाद भी दोनों चीज़ ये फ्री हो जाता। ओके। ये यहाँ का आदमी नहीं कुछ करता है, मुखिया भी सरपंच ऐसे है, सब ऐसे कर रहा है। नहीं, उनको भी पैसा लगता है, ये बात नहीं है, उनको भी पैसा लगता है। हाँ सर, ठीक है सर कर रहे हैं, उनको भी जो हाँ ये किसान का पास सब यही बात करता है। एक बार सर इनका जाइए। कौन वो है? हाँ ये लगा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा। इधर क्षति भी होता है क्या? जैसे कि क्षति होता है, बहुत होता है क्षति। क्या चीज़ से क्षति होता है? क्षति पानी से कभी हो जाता है, कभी धूप से हो जाता है क्षति। हाँ, कभी पानी से होता है। जैसे कि ये बार धान पिछता लगा, क्यों लगा? सिंचाई नहीं है, कहीं नहीं है, सिंचाई का कोई संबंध नहीं है। तो हम लोग बरसात को देखते हुए सोच रहे थे कि हम धान लगाएंगे, लेकिन वर्षा हुआ अंत में फिर लगाएं। यहाँ आप कितना साल से खेती कर रहे हैं? यहाँ कम से कम तो हम 15 साल से खेती कर रहे हैं। ठीक। और ये खेत जो है ना, मनहुंडा लिए हुए हैं 2 बीघा। मनहुंडा क्या होता है? मनहुंडा होता है कि जैसे कि ये खेत है भूमियार का, बाभन का, ठीक, राजपूत का और पठान का। ठीक। तो उन लोगों को हमने 300 रुपये कट्ठा की दर से पैसा साल में जमा कर दे। जैसे हमारे पास 2 बीघा है ना जी, तो 40 कट्ठा हो गया। ठीक। 40 या 120, 12,000 रुपया हमने देते हैं गृहस्थ को। और बाकी इसमें धान होता है, कभी वर्षा होता है तो होता है, और नहीं होता है तो धान नहीं होता है। गेहूं सिंचाई का चीज़ है, गेहूं तो किसी परेशानी से कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये कम से कम तो 2500 एकड़ ज़मीन है। उधर मान के चलिए चंद्रयान हो गया, फेकराही हो गया, इधर मझोल हो गया, शाहपुर हो गया, कुमरौली हो गया, ढांगा, बलबा। इधर मान के चलिए कि डिबरा, रमौती, बभन तेलबाट, बभनटोली और नभट्टा, इतना चारों तरफ गांव है और बीच में ये बोराचर का रकबा है। करीब 20 गांव है आसपास। 20 गांव है, 20 गांव का रकबा ये है। ये 2500 एकड़ जमीन है। लेकिन न तो सरकार कभी देखने के लिए आता है कि किसान किस ढंग से यहाँ पर से अनाज ले जाएगा, कोई संभव नहीं है। यहाँ पे रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है, कहीं रास्ता नहीं है। फिर आप लोग आते कैसे इधर? आते हैं भर ढोरी भर छाती पानी टप के हम लोग, नोहट्टा वाले भी, बहनटोली वाले भी, तिलवा वाले भी और चंद्रयान वाले भी। ये ड्रेनेज जो सरकार जब बांध टूटा था 84 में, तो वही ड्रेनेज का फोड़ी है। ओके। तो वही रास्ता जो है ना, वही पानी है, उसमें भर डांड भर छाती, कहीं अथा भी है। और उधर जैसे कि शाहपुर है, कुमरौली है, उधर भी ड्रेनेज है, उसमें भी उधर का भी लोग सब पानी टप कर किसान आता है। मतलब कहीं सड़क का व्यवस्था नहीं है? कहीं सड़क का व्यवस्था नहीं। जैसे कि आप ये धान है ना, हाँ, धान जो लेके जाएंगे घर, वो कैसे लेके जाएंगे? अब मान के चलिए कि एक ट्रैक्टर वाले बोलता है 1500 रुपया लेंगे, ठीक, भाड़ा नभट्टा का। ठीक। तो जाएंगे कैसे? तो यहाँ लादेंगे तो सबसे पहले हमको चंद्रयान जाना पड़ेगा इस रास्ते से। ठीक। यही खेते कोई किसान जाने के लिए नहीं देता है, तो उसको हाथ जोड़ करके फिर हम जाते हैं। तो चंद्रयान हो के नभट्टा लाते हैं, चंद्रयान हो के कोई ले जाता है शाहपुर, कुमरौली, ये अपना अनाज। तो किसान बहुत परेशान है यहाँ पर। किसान तो ये बार बोल रहा है कि हम खेती नहीं करेंगे बोराचर में। किसान कह रहे हैं कि हम छोड़ देंगे खेती। जो हमें अन्य हमारे थाली तक पहुँचाता है, वो कह रहा है कि अब छोड़ देंगे खेती। क्यों ऐसा क्यों कहता है? इसीलिए कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिंचाई नहीं है, कोई मतलब कोई मतलब नहीं है। बहुत परेशानी है, अनाज ले जाने का कोई संबंध नहीं। पानी है, हेल कर को हम बड़ा क्या करेंगे ले जाकर वहाँ पर? फिर माथा पर ले जाएंगे, पोखर भी फार्म पर जी, फार्म पर से फिर साइकिल से हम ले जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ का जी संभव। और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जैसे कि सांसद हो गए, विधायक हो गए या सरकार, कुछ आप लोगों के बारे में? गुंजे सरसों 15 साल हुआ जी उनको विधायक बनते हुए। यहाँ के विधायक है? यहाँ का विधायक है। ठीक। वो हर साल बोलेगा कि हाँ ये बार हम रास्ता बनवा देंगे, ये बार कर देंगे, वो बार कर देंगे, पुल बना देंगे, ये बना देंगे, लेकिन 15 साल से कुछ नहीं किया। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं किया। एक साल में कौन कौन सी फसल इसमें उगाते हैं? बस यही होता है, अगर गेहूं बुनेंगे तो धान होगा, गेहूं धान होगा, मूंग नहीं होता है। मतलब 2 फसल होता है? 2 फसल होता है। सरकारी रेट है 2300 रुपये कुंटल, तो बेकार आता है तो 1800 रुपये कुंटल ले जाते हैं। 1800 रुपये यहाँ से लेके जाएगा? और वो 2300 रुपये बेचेगा। तो मतलब ये फायदा तो डायरेक्ट किसान को होना चाहिए ना, लेकिन ये व्यापार को क्यों हो रहा है फायदा? मजबूरी
मजबूरी। आप लोग मंडी लेके जाते हैं धान को या चावल को ये या बार कोई बोला फसल है, को? ये बार बोला है जैसे कि हरेराम अध्यक्ष है, जी। टैक्स है, जी। तो ये बार बोला है कि ठीक है तुम लोग धान लाओ और ठीक। हम लेंगे। ओ, हाँ, ये बार बोला है, इससे पहले कहीं नहीं था? ये बार कहीं नहीं था। नौभट्टा में कोई फैक्स वाले था ना पहले, हाँ। जीता हुआ वो नहीं लेता था, वो कोई धान नहीं लेते कोई थे? धान नहीं लेता। मतलब मेहनत करे आप हाँ, और फायदा कोई और ले जाए। कोई और ले जाता है। तो ये बार जो हरिराम पासवान जीता है, ठीक। तो वो बोल रहा है कि जितना भी किसान है हमारे पास धान पहुंचाओ, हम धान लेंगे। लेकिन आपको 6,000 रुपये महीने वो साल में आता है क्या? वो सरकार जो देती है 6,000 रुपये हाँ, साल में? आते हैं, मतलब वो साल में 6,000 रुपये हाँ। आते हैं। उसका कितना फायदा होता है आपको? क्या मतलब होगा, किसान वही को? खाद बीज में चला जाता है। ओ, खाद आसानी से मिल जाता है क्या? हाँ, आसानी से मिल जाता है, खाद बीज में चला जाता है। कभी कभी खाद भी ऐसा होता है कि मतलब जो खाद यूरिया 350 रुपये, वो कभी 500 रुपये बेच देता है, ये सब डीलर सब ओ, डीलर मतलब 300 रुपये का 500 रुपये में बेच देता बेच है देता है डीलर। और वो खरीदता है किसान ही है जो परेशान रहता है? हाँ, जो परेशान रहता है किसान, ओके। जिसको खाद नहीं मिलता है तो वो तो फसल में खाद डालेगा, ठीक। उसको मजबूरी लेना पड़ता है। ओ, हाँ, लेना पड़ता है। तो अभी आप गेहूं की बुनाई कर दी है? नहीं किए हैं अभी, तो खेत अभी धान तैयारी कर रहे हैं। ठीक। ये बार लेट हो गया। ये बार हम लोग 15 नवंबर से लेके और 1 दिसंबर तक में यहाँ ये बोरा चरका रखवा बुनाई हो जाता था, ठीक। लेकिन ये बार पानी की वजह से छठ के बाद जो पानी पड़ा है इसमें मतलब थोड़ा लेट हो गया। बोलेगा आता है फार्म पर बीज, तो घर घर ढुका लेते हैं बड़े बड़े आदमी। ओके। हाँ, बड़े बड़े आदमी घर ढुका लेते हैं। किसान को नहीं मिलता? किसान को नहीं मिलता है, क्या कुछ नहीं मिलता है किसान को, तो कुछ फिर नहीं मिलता है। बीज उज जो आता है ना, हाँ। कुछ नहीं मिलता है, बस ऐसे तो चले जाओ। बीज आप लोगों को कहाँ से आता है? फिर कैसे खरीदते हैं फिर बीज? प्राइवेट 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 में तो महंगा आता होगा कि सस्ता? बहुत महंगा, 40 रुपए किलो, 95 रुपए किलो, 80 रुपए किलो गेहूं का बीज। गेहूं का बीज 80 रुपये किलो? 80 रुपए किलो। वो जो बड़ा किसान है वो खेती छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया वो? उसके पास भी इतना वो कवते नहीं है, न लेबर मिलता है, न कोई चीज़ का ये नहीं है। उसका लेबर मिलेगा तभी ना काम करेगा। और लेबर नहीं मिलता है टाइम पे। और पानी वानी का क्या होता है कि मतलब जो है ना सही समय पे पानी मिल जाता है क्या किसान वो खेती करने के लिए? नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं ना। मतलब बोरिंग से डालना पड़ता है पानी? बोरिंग से जितना खेत है वो सारे बोरिंग से पानी से डाल करके हम लोग रोपते। आखिरी आ करके पानी जो जानते कर दिया है, पानी आखिरी में पानी हुआ है बस। तो बिजली खेत तक मिल जाती है क्या? नहीं, कहाँ बिजली नहीं है कहीं। एक लाइन वहाँ से लेकर के अब टर्रेन ले गया है कि कहाँ ले गया है, वो भी लाइन वैसे है। मतलब बिजली भी किसान को नहीं मिल पाता है? नहीं। और खाद वाद का सरकारी तरफ से मिलता है कुछ नहीं, खाद भी कुछ नहीं? कुछ नहीं सर, किसान सब कुछ प्राइवेट से खरीद के फिर लगाता है? प्राइवेट से खरीद करके लगा कर। तो जब फसल काट लेता है तो फायदा कुछ दिखता है कि नहीं किसान को? क्या फायदा, बस आप यही देखिए ना, ये माने 5 कट्ठा है और 5 कट्ठा का यही फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। और क्षति भी होता है, जैसे कि अभी फसल क्षति भी होता है? क्षति हो गया, क्षति हो गया क्षति। जैसे कि पानी में इतना पानी होगा, छोक रहा है, इतना पानी लगा। हाँ, क्षतिपूर्ति मिलता है क्या? कोई क्षतिपूर्ति नहीं, क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलता? कोई क्षति। अप्लाई किए हैं क्षतिपूर्ति के लिए कभी? अप्लाई तो कितने बार ने किए हैं, लेकिन नहीं मिलता है? नहीं मिलता। हम लोग तो हैं बटेदारी, हाँ। तो किसी का पास में पर्चा रहेगा, केवाला रहेगा, उसी को नहीं देगा। हाँ। तो हम लोग को क्या मिलेगा? नहीं मिलता है? ना, कुछ नहीं। मतलब मुआवजा भी नहीं मिलता क्षतिपूर्ति का? कुछ नहीं। ये होता है किसान का रियल में, जो मेहनत करते हैं, जो हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, जो हमारे थाली तक रोटी आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता, क्षतिपूर्ति नहीं मिलता? कोई मुआवजा नहीं, कोई मुआवजा नहीं। ये होता है रियल स्ट्रगल। वो 6,000 जो साल में मिलता है किसान को, मिलता है कि नहीं मिलता है? वो भी हम लोग को नहीं मिलता। वो भी नहीं मिलता? हमरा वो भी नहीं मिलता है। अरे, और किसी को मिला हो तो हम लोग को आपको वो भी नहीं मिलता? वो भी नहीं मिलता। 6,000 किसान को जो रुपए दिया जाता है वो भी नहीं मिलता? वो भी नहीं मिलता। मतलब सरकार का रिकॉर्ड पे देखा जाए और कहीं भी देखा जाए, हमको वो भी नहीं मिलता। वो भी नहीं मिलता? वो भी नहीं।
और कहता है कि 2000 का रुपया महीना में किसानी का आता है, हाँ वो भी नहीं। 3 महीना पे 2000 रुपये आता है, यानी एक साल में 6000 रुपये, हाँ वो भी नहीं। वो भी नहीं आया। सॉरी 4 महीने पे आता है, 4 महीने पे आता है, 3 बार में 6000 रुपये और एक साल में 6000 किसान को दिया जाता है सम्मान निधि योजना के तहत, लेकिन वो भी नहीं आते इनको। बस ये होता है रियल में। कागज़ पे तो बहुत सारे MSP ये वो बहुत सारे फ़ायदा दिखाएंगे किसान को, लेकिन रियल में किसान को फ़ायदा नहीं मिलता। नहीं। एक किसान को क्या क्या झेलना पड़ता है दिक्कत, बहुत चलना पड़ता है। जैसे कि रास्ता नहीं है, आने का रास्ता नहीं है, कोई सामान उपजाया तो उसको लेके कैसे जाएंगे। खेते के खेते रहता है, सस्ता में बिक रहा है, सस्ता में बिक रहा है। तो कोई दाम नहीं है इसका यहाँ। क्यों हेबा कहो ना, हेबा 10 कट्ठा के लार लुटा दिल के, 10 कट्ठा का लार लौटा दिया नंगनी में, उसका कोई पैसा कोई पैसा नहीं। रास्ता नहीं है तो कैसे जाएगा। मतलब रास्ता नहीं होने के कारण किसान एक जो है ना लार जो होता है, जो धान निकाल के वो जो माल के लिए ले जाएगा हाँ। उसको रास्ता नहीं है तो कैसे ले जाएगा। तो लुटा दिया, गन्ना वाली और ले गया, मतलब जलावन के लिए ले गया। आप कितना खेती करते हैं? तो 3 बीघा 4 बीघा कर 4 बीघा करते हैं, लेकिन क्षतिपूर्ति तो मिलता होगा ना, जैसे क्षतिपूर्ति कहाँ मिल रहा है, क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलता। कहाँ मिलता है क्षति। जैसे धान दहा गया, हाँ खखरी हो गया, हाँ। देखिए ना धान उतना हाँ है, ये तो दिख रहा है बहुत, फिर पूरा खखरी हो गया, हाँ। उसका कोई क्षति देगा, कोई क्षति नहीं। कोई क्षति नहीं। सब पंजाब दिल्ली चल रहा है क्षति, बिहार में नहीं बिहार मिल में रहा। नहीं चल रहा है। लेकिन आवाज़ उठाते हैं कि आप लोग, हम लोगों को क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए क्योंकि हम लोगों का फसल नहीं, क्षति कोई हो नहीं रहा है। करता है, कोई आवाज़ ही नहीं उठाता है। कोई नहीं करता। तो ये तो किसान की बहुत स्थिति खराब जभी तो हो रही है ना। हम्म। एक बात बताइए, कोई अगर खेती कर रहा है तो अगर वो जो उम्मीद करेगा कि हमें जो है ना फसल काटने के बाद फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होता है कि नहीं? नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं कोई होता, फायदा नहीं, मतलब ऐसे ही घाटे में ही चलता है। घटे में चल रहा है। आप कितना साल से खेती करते हैं? बहुत साल से, ये करीब 20 साल से, 60 साल से। 60 साल से आप खेती करते हैं? हाँ। ओह, मतलब 60 साल से खेती करते हैं, लेकिन फिर भी गाड़ी घाटा में ही चलती है। हाँ, ऐसे ही चलता है, कमा उसको पूरा करो। मतलब खेती के अलावा कहीं और से काम करके फिर ये जो उसको इसमें पूरा- घाटा लगता है तो वो पूरा करते हैं। पूरा करते हैं। दयानंद आ रहा है, उसको पूछिए, किसान है वो भी। तो मतलब ये तो दिक्कत की बात है बहुत दिक्कत का बात है। कि एक किसान घाटे में चलता रहता है हर टाइम। बहुत घटा है इधर यहाँ बिहार के जो में। प्रतिनिधि है, जैसे कि विधायक है, सांसद है, वो कभी सुनते हैं कि मतलब जो है ना घाटा हो रहा है किसान भाइयों को, तो कुछ उसको मुआवजा मिलना चाहिए? कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं। कि जो मुआवजा मिले आप बेटा ना सब कुछ चल रहा है। देखे छियै सिटी कैमरा लगल छै, बढ़िया छै। एतऽ देखियो ने, एतऽ आबियो ने, अहाँ गप करते से ओतऽ जाइ छै कि किसान के की बचैया से सब कहियो ने, अपने की आवाज हाल चाल जाए। जो बताओ पहले हाल ठीके चाल छै। ठीक है। सब कुछ वही ओतऽ देखे चलि लिए जेतै। ना कि मतलब जे नते जे किसान उसान खेती करे छै ओकरा कुछ फायदा उदा होय छै कि मतलब जे ने घाटे में चले छै। फायदा जे देखो, हेबा यदि 18 कट्ठा खेत कर लिए, हाँ, 10 में धान मतलब घाटे में चले छै। नहीं मिले। अगर हिंदी में बोला ना हिंदी में बोला ना क्योंकि नहीं समझते ना फिर, मतलब हिंदी में मतलब ये अच्छा। बोलिए कि हाँ कितना का आप 1 बीघा खेत किए हैं, हाँ 18 कट्ठा, 18 उसमें 10 मन धान हुआ है। 10 मन 10 मन धान, मतलब कम हुआ है। हाँ कम हुआ है। 20 किलो का कट्ठा हुआ। 20 किलो कट्ठा हुआ। 20 किलो का कट्ठा, हाँ, तो होना कितना चाहिए था? कम से कम तो होना चाहिए 2 मन का कट्ठा। 2 मन का कट्ठा, हाँ, लेकिन अभी हुआ 8 मन का कट्ठा। 8 मन का कट्ठा। तो ऐसा क्यों? खर्चा देखिए, खर्चा कम से कम तो उसमें 8,000 टका पड़ गया। मतलब खर्चा बहुत हो जाता है हाँ, और फसल नहीं हो पाता है, फसल में। ऐसा क्यों? अच्छा, होना चाहिए क्या, जो कि मुआवजा जो मिलता है, हाँ, मुआवजा दोनों आदमी को होना चाहिए, बटेदार और गृहस्थ को, दोनों को। मुआवजा बटेदार जो खेती करते हैं उनको भी और जिनका खेत है उनको भी मिलना उनको भी, लेकिन वो तो नहीं होता है। चाहिए। वो गिरते ही कोई गिरत हो, हाँ। गिरते ही ले लेता है, जिनका खेत है वही उनको ही ले मिलता है। वही ले लेता है। ओ, बटेदार को कुछ नहीं मिलता है, जो खेती में मेहनत करते हैं उनको कुछ भी नहीं कुछ मिलता नहीं मिलता फायदा। है। ओके, तो फिर मतलब ऐसे आप लोग कहते नहीं है कि हम लोग को भी मिलना चाहिए क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारा ये भी फसल नहीं खराब करता हुआ। है,
क्योंकि आप लोग पूरे महीने फसल करके मेहनत करके फसल उगाते हैं, लेकिन लास्ट में क्षति हो जाता है, तो फिर मतलब आप लोगों को क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है। क्षति कितने बार दिए हैं, हाँ। नहीं मिला है नहीं। जो कि गिरते ठोक मिलता है, हाँ, ग्रस्त जो जमींदार है उसी को मिलता है, जमींदार को ही मिलता है। हाँ, जमींदार को मिलता है, और जो बटेदार है हाँ, उनको कुछ नहीं मिलता है। उनको नहीं मिलता है। ये बताइए, ये सब मट्टी कभी लैब में टेस्ट करने के लिए मतलब गया है क्या लैब में, जैसे कि मट्टी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? नहीं, ये नहीं किया, ये कभी नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए ना, क्योंकि मट्टी में कब खाद की ज़रूरत है, कब क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा फसल इसमें सही होगा, वो कभी मतलब सरकार की तरफ से चेकिंग होता है क्या मिट्टी होती? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। ओ, मतलब कितने बार देखिए, कम से कम हमने यहाँ 10 साल से खेती कर रहे हैं। 10 साल से आप खेती करते हैं यहाँ से? 20 साल रखिए ना। हाँ, जमीन जितना खर्चा करते हैं उतना होता ही नहीं। जितना खेती कर 20 साल से बेसिए से आता है खेती। नहीं, जितना लगाते हैं उतना भी पैसा नहीं आ पाता है। नहीं पाता, नहीं घाटे में फिर भी खेती करते हैं, मतलब क्या करेंगे, गरीब लोग हैं, हाँ, अगर करेंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे हम, कहाँ से कितना कमा कर वही में 200 क्योंकि वही तो खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नुकसान है फिर भी हम खेती करते हैं, मजबूरी है हमारी, घाटा लगा के फिर भी मतलब करते हैं। लेकिन होना चाहिए, कोई भी सामान मिलता है जिम्मेदार को भी मिलता है, इनका बटेदार को भी देना चाहिए, बटेदार को भी मिलना चाहिए, आधा नहीं मिलता है। नहीं, सो तो नहीं करता है, वहीं पर क्या करता है, जो अफसर है वो जो जिम्मेदार है उन्हीं को मिल देता है। यहाँ पे भी मतलब जो है ना स्कैम चलता रहता है। वो वही बात होगी ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो है ना उसके पास कागज वगैरह रहता है, वो जाके पैसा ले लेता है। ओह, ऐसा सीन है। तो मतलब जो मेहनत करते हैं उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है, जो मेहनत नहीं करते उनको मुआवजा भर भर के मिलता है, मतलब ये है ना। हम खेती करने के लिए चाहते हैं, अभी तक हमको ऑनलाइन किए हैं, अगले साल भी किए, कितनी बार घूर गए, बोला नहीं है बीज, और हाँ बीज मिला, मौसमी का मिला, मटर का मिला, गेहूँ का मिला, कोई भी बीज नहीं मिला आपको। हाँ, और जो इसमें एक आदमी है उनको बोलता है कि हाँ ले जाओ, हम लोग तो गरीब आदमी, कहाँ कैसे हम उतना टाइम देंगे। मतलब वहाँ पे टाइम देना पड़ेगा फिर मिलेगा। हाँ। तो एक साल में कौन कौन सा फसल होता है आपके इधर? यहाँ पर फसल होता है जो कि धान होता है, मकई होता है, मकई होता है, गेहूँ होता है। और सबसे फायदेमंद ये फसल कौन सा है? सबसे ज़्यादा फायदा कौन फसल देता है? सबसे ज़्यादा तो मकई देता है। मक्के फायदा? हाँ, लेकिन मकई में भी जमीन उठता है नहीं, जमीन हलगर नहीं होता है, पानी है सब जमीन, सब करता है जमीन, मतलब क्या कहते हैं, इसमें पानी रहता है हर टाइम। हाँ, तो पानी में मकई नहीं हो पाता है, तो इसीलिए तो मकई की खेती तो कम होती है। मकई का जमीन होना चाहिए एकदम खिलखिलिया बालू में, मतलब सूखा होना चाहिए। सूखा होना चाहिए। और पानी वानी का क्या है, मतलब बिजली उजली आती है क्या इधर? बिजली भी दिया है, तो लाइने ने दिया, देखिए ना पोल गड़ा हुआ है, तो फिर भी उसमें ट्रांसफर दिया है। खंभा आ रखा है लेकिन तार नहीं आया है। हाँ, तार दिया है, हाँ, तार दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर नहीं है, दिया है ना। हाँ, फिर भी उसमें ट्रांसफार्मर ने दिया है, ट्रांसफार्मर नहीं दिया। तो ट्रांसफार्मर की वजह से आपके खेत तक बिजली नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से जो है ना पानी में दिक्कत होती है। यहाँ कम से कम 150 रुपये देते हैं अभी मशीन का भाड़ा, मतलब 1 घंटा पानी पटाने के लिए 150 रुपये पे करना पड़ता है। 150 रुपये देते हैं वो, अगर इंजन से भी पटाते हैं। ओके। इंजन से। और ये बताइए, जब बिजली आ जाए तो फिर कितना रुपये घंटा हो जाएगा? उनका होना चाहिए बिजली आने के बाद, वैसे तो जो मटर रखा हुआ उनको पड़ता है ये 5 रुपये है ना, 7 रुपये है ना। 5 रुपये घंटा, 7 रुपये घंटा। तो यहाँ तो डायरेक्ट मतलब जो है ना 100-150 से ज़्यादा मतलब जो है ना फ़ायदा हो रहा है। अभी प्राइवेट में कोई पानी पटाता है, कोई पानी पटाता है तो 150 रुपये 1 घंटे में जो है ना वो पे करते हैं, लेकिन जब बिजली आ जाएगी तो मात्र 5 से 10 रुपये 1 घंटे में लागत लगेगा। तो ये समझ लीजिए 130 से 40 रुपये का जो है ना बेनिफिट हो रहा है एक किसान को। और उसके वजह से किसान जैसे कि 1 बीघा कोई खेती कर रहा है तो एक बार में पानी कितना लगेगा, कितना घंटा लगेगा? एक बार में? हाँ, एक बार में तो एक फसल में बलुआ जमीन है, हाँ, उसमें 1 बीघा में
10 घंटा का। 10 घंटा, तो ये तो 1500 का ऐसा ही हो गया एक बार वो तो 1500 का बिल बनेगा। और वही मोटर रहेगा, बिजली रहेगी, तो वही कम कितना कम मतलब जो है ना 100 रुपये लगेगा। हाँ, कम ओह, ये है रियल स्ट्रगल। जब किसान खेत में मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उसके पास सही से सुविधा नहीं पहुंच पाता, तो ये समस्या होता है हमारे किसान भाइयों को। ये देखो मैं कहाँ अभी घूम रहा हूँ, इधर उधर सब वृक्ष वृक्ष। और सच में यार किसान की लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी होती है यार। मैं कई सारे किसान से भी बाइट लिया, सच में यार स्ट्रगल है, और मैं भी अभी देख रहा हूँ। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी मैं थक गया हूँ। मैं मॉर्निंग में निकला था लेकिन अभी शाम हो गया, अब जाके कंप्लीट हुआ है मेरा वीडियो। मिलते हैं यार।